नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जिसने हाल ही में काफी हलचल मचाई है। भारत को अपनी नई मिस यूनिवर्स इंडिया मिल गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनिका विश्वकर्मा की, जिन्हें अभी जयपुर में एक कह सकते हैं शानदार प्रोग्राम में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ताज पहनाया गया। ये जानकारी हमें मनिका विश्वकर्मा उसकी रिपोर्ट्स और न्यूज़ आर्टिकल से मिली है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई मनिका कौन है, कहाँ से है और ये जो जीत है इसके मायने क्या है। हाँ। खास तौर पर जब हम मिस यूनिवर्स में भारत का जो इतिहास रहा है उसे देखते हैं, तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ। तो सबसे पहले जो मुख्य बात है, राजस्थान, गंगानगर शहर, वहाँ की रहने वाली है मनिका विश्वकर्मा जी। और अब वो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 है। ताज उन्हें जयपुर में है। और इसका मतलब सीधा सा यह है कि अब मनिका जाएंगी थाईलैंड। वहां 74th मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होनी है। जी हाँ। और वो भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। ये उनके लिए एक जाहिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो है ही, पर एक जबरदस्त मौका भी है। हाँ, मौका भी है। बिल्कुल। हाँ। और ये मौका इसलिए भी खास बन जाता है क्योंकि देखिए, मिस यूनिवर्स में भारत का सफर काफी दिलचस्प रहा है, गौरवशाली रहा है। ऐसा नहीं है कि हम इस मंच पे नए हैं। सही कहा। याद करें 1994 में सुष्मिता सेन, हाँ। उन्होंने इतिहास रचा था। बिल्कुल, पहली बार जी। फिर 2000 में लारा दत्ता, और अभी हाल ही में मतलब कुछ ही साल पहले 2021 में हरनाज संधू। हाँ, हरनाज संधू, उन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। तो मनिका का चुना जाना वो एक तरह से उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहा है। आपने हरनाज संधू का जिक्र किया, उनकी जीत तो बहुत हाल की बात है, 2021। तो क्या लगता है इससे मनिका पर किसी तरह का खास दबाव होगा या शायद उम्मीदें और बढ़ जाती हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। यकीनन जब आपके देश से कोई हाल ही में जीता हो तो लोगों की नजरें आप पर ज्यादा होती हैं। ये तो स्वाभाविक है। हाँ। उम्मीदें बढ़ जाती हैं, हो सकता है तुलनाएं भी हों। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है इससे। हाँ, एक मोमेंटम बनता है ना? हाँ। एक विश्वास आता है कि हाँ, हम फिर से जीत सकते हैं। तो मनिका के लिए ये दबाव भी हो सकता है और शायद प्रेरणा भी, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। ये दिलचस्प है। और एक बात और, मनिका खुद गंगानगर राजस्थान से हैं। हाँ। अक्सर हम देखते हैं इन प्रतियोगिताओं में मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर ऐसे बड़े शहरों के नाम ज्यादा सुनाई देते हैं जी। क्या ये बात भी कुछ मायने रखती है कि वो गंगानगर से हैं? हाँ, बिल्कुल मायने रखती है। ये दिखाता है कि प्रतिभा अब सिर्फ मेट्रो शहरों तक या बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। सही। छोटे शहरों से, कस्बों से भी युवा लड़कियां बड़े सपने देख रही हैं और उनको पूरा करने का हौसला भी रख रही हैं। ये एक तरह से बदलते हुए भारत की तस्वीर भी दिखाता है। गंगानगर जैसे शहर से निकलकर इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचना, ये अपने आप में कई और लड़कियों के लिए, आप सोचिए, कितनी बड़ी प्रेरणा बनेगा। बिल्कुल। और हमें ये भी समझना होगा कि ये सिर्फ खूबसूरती या ग्लैमर की बात नहीं रह गई है अब। हाँ, ये धारणा तो बदल रही है। जी। आज के दौर में ये मंच एक प्लेटफॉर्म बन गया है जहां आप अपनी बात रख सकते हैं, किसी मुद्दे पर जागरूकता फैला सकते हैं। और जैसा कि अक्सर कहा जाता है, आज की भारतीय महिला का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ये दिलचस्प है। जब हम कहते हैं आज की भारतीय महिला का प्रतिनिधित्व, तो इस मंच पर इसका असल मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ पहनावे या लुक्स तक ही सीमित है? नहीं, अब ये उससे कई आगे बढ़ चुका है। प्रतिनिधित्व का मतलब है भारत की विविधता दिखाना। अच्छा। आज की महिला की सोच, उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसकी शिक्षा, समाज को लेकर उसके विचार, ये सब मायने रखता है। ओके। ये सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, बुद्धिमत्ता और दुनिया को लेकर एक नजरिया पेश करने का मौका है। तो मनिका के पास ये अवसर होगा कि वो दिखाए कि आज की भारतीय युवा महिला क्या सोचती है और क्या कर सकती है। तो कुल मिला के जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि राजस्थान के गंगानगर की मनिका विश्वकर्मा वो हमारी नई मिस यूनिवर्स इंडिया हैं जी। और वो थाईलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। और ये जीत, जैसा आपने कहा, भारत की मिस यूनिवर्स में सफलताओं की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ती है, खासकर हरनाज संधू की हालिया जीत के बाद। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात ये भी है, और शायद ये एक सवाल भी छोड़ जाता है, कि